करेंगे। हाथ में बोलना चाहता हूँ, ये बौद्ध शांति के दूत होते हैं। करुणा, धैर्य, पेशेंस जो बोलते हैं, भाईचारा। मैं बारंबार बोल रहा हूँ, हम किसी को गाली नहीं देना है। यहाँ पर हम अपने हक अधिकार के लिए हम यहाँ आए हैं। हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है जिस प्रकार के वहां पर कुकर्म किया जा रहा है हमारे महाबोधि में, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। Protect our Mahabodhi temple, the Buddha enlightenment place. Hindu cannot control. No way to control because we don't control anybody's temple. सभी साथियों को जय भीम। मेरे अनुसार साथियों, बोध गया के 22 दिन के आंदोलन के बाद भी अभी जो बौद्धिस्ट हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो कोई पॉजिटिव नहीं मिल रही है, क्योंकि जो सरकार है वो सरकार किसी तरीके से बौद्धों के इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रही। और जो बोध गया बिहार के अंदर आता है, जो आंदोलन है, आंदोलन के पक्ष में अभी हम देख रहे थे कि देश से लोग वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन जो तादाद थी वो बहुत कम लोग उस आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुँच रहे थे। लेकिन अब जो अमेरिका से जो बयान आने शुरू हो गए, अमेरिका के अंदर अगर इस तरीके के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं बौद्धों के जो प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिल रहा है। तो पहले आप आंदोलन के इस अमेरिका के प्रतिक्रिया को सुनिए। Protect our Mahabodhi temple, the Buddha enlightenment place. Hindu cannot control. No way to control because we don't control anybody's temple. इस आंदोलन को बढ़ावा देने में हमारे देश के जो बौद्धिस्ट हैं इस आंदोलन को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो हिंदूवादी व्यवस्था जो लागू है, हिंदूवादी व्यवस्था के कारण हमारे देश में जो आंदोलन है वो पीक नहीं पकड़ पा रहा। क्योंकि जो हमारे इस भारत के लोग हैं, भारत के लोग बुद्ध को मानते तो हैं, लेकिन बुद्ध का जो अभिवादन है, नमो बुद्धाय, उसे कहने से डरते हैं। जय भीम के जो आगाज है उसे भी कहने से डरते हैं। वो राम राम या श्री कृष्ण वगैरह कहने की बात ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो ये व्यवस्थाएं हैं, हिंदूवादी व्यवस्थाएं, ब्राह्मणों ने कूट कूट कर भर दी। और इन व्यवस्थाओं के कारण हमारा देश आज जो दबाया जा रहा है, हमारे देश के अंदर जो बहुजनों की बात नहीं हो रही, हमारे देश के अंदर जो बहुजनों को महत्व नहीं मिल रहा, उसका कहीं न कहीं एक बड़ा कारण यह भी है। हमारे देश के अंदर जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज केवल अधिकार लेने के लिए बहुजन बना हुआ है, उसकी जो सोच है वो बहुजन समाज के प्रति जो कोई अच्छी सोच नहीं है, वो केवल स्वार्थी हो चुका है। क्योंकि स्वार्थ में वो बहुजन समाज का व्यक्ति वो केवल अपने लिए सोचता है, समाज की बात नहीं करता। क्योंकि जब तक कि कोई भी आंदोलन सामाजिक नहीं बनेगा तब तक वो आंदोलन अधिकार नहीं ले सकेगा। उस आंदोलन को अधिकार चाहिए तो समाज के साथ उसे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आंदोलन अकेले नहीं लड़ा जाता, उसके लिए समूह की जरूरत होती है, संगठनों की जरूरत होती है। और संगठन के जो लोग हैं अभी उस बोध गया के आंदोलन में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। केवल जगह जगह संगठन अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रतिक्रिया देने में थोड़े से डर रहे हैं। क्या है, क्योंकि आज 22 दिन के बाद भी अगर आंदोलन को इतना जो महत्व मिलना चाहिए था, सरकार के कानों तक वो आवाज़ जानी चाहिए थी, वो नहीं गई। इसका कुछ कारण मीडिया का भी है, क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया उस कार्यक्रम को नहीं दिखा रही है, उस आंदोलन को नहीं दिखा रही है। और सोशल मीडिया के लोग भी इस आंदोलन को दिखाने से डर रहे हैं। इसका जो सबसे मुख्य जो फर्क पड़ रहा है कि ये जो आंदोलन है उसको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। और
दूसरा इसका एक कारण है क्योंकि जो आंदोलन पर बैठे लोग हैं उन्हें साधन चाहिए, उन्हें आंदोलन को करने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। वो संसाधन अभी तक उनके पास मुहैया नहीं हो पाए हैं क्योंकि जब संगठन उस आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे तो संसाधन भी मुहैया होंगे। अगर संगठन पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे तो संसाधन भी मुहैया नहीं हो पाएंगे। अब हम देखते हैं कि भंतों की जो हमारे देश में लाखों भंते हैं, वो लाखों भंते अपने अपने स्थान पर नहीं छोड़ने को तैयार हैं, अपने अपने स्थानों पर वो बैठे हुए हैं। अगर भंतों के लाखों भंतों का वो ग्रुप अगर बोध गया पहुंच जाता है तो एक पूरे विश्व में जो एक आवाज जाएगी जो बौद्धों के साथ अत्याचार की, बौद्धों के साथ अन्याय की, तो वो इस बौद्ध गया के आंदोलन को एक अधिकार के रूप में लेकर आएगी और अधिकार जो कि सत्ता का अधिकार, जो कि बहुजनों की बात का अधिकार, बौद्ध गया की उस आज़ादी का जिस बौद्ध गया पर ब्राह्मणों ने हजारों सालों से कब्जा करके रखा, क्योंकि 2500 साल से अधिक का जो बुद्ध का जो है ये स्थल जहाँ बुद्ध ने महाबोधि को प्राप्त किया था, और महाबोधि प्राप्त करने के बाद जो स्थल जो कि बौद्धिस्टों के लिए पवित्र माना जाता है उसकी आवाज उठी। इस आवाज को आज़ादी से पहले एक बीटी एक्ट बना के रख दिया था, उसको बीटी एक्ट में शामिल करके बौद्धिस्टों को एक बंधन में बांध दिया था। और उस बौद्ध गया के अंदर जो आज भी अगर कोई डीएम बनता था तो उसको ये देखा जाता था कि वो बौद्धिस्ट समाज से तो नहीं, किसी SC ST OBC कास्ट का जो डीएम नहीं, वहाँ जनरल डीएम को नियुक्त किया जाता था। लेकिन अभी जो सरकार है वो एक तानाशाही के रूप में सत्ता चला रही है, और तानाशाही के रूप में सत्ता चलने वाली जो बुद्धों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उस पर बात क्यों करेगी? क्योंकि जो तानाशाही सरकार है वो बौद्धिस्टों के विरोध में रहती है। तानाशाही सरकार जो बाबा साहब के उस मिशन के विरोध में रहती है जो बाबा साहब ने संगठित होना, शिक्षित होना और जो बुद्ध की राह पर चलने का जो रास्ता दिया था। तो बुद्ध जो कि भारत के अंदर से ब्राह्मणों ने बुद्ध को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। बाबा साहब उनकी सोच, उनके ज्ञान ने बुद्ध को पुनर्जीवित किया। भारत के अंदर जो बुद्ध का जो है पुनर्स्थापना हुई बाबा साहब के उन विचारों के आधार पर, बाबा साहब के उस आंदोलन के आधार पर। तो जो आंदोलन है, अब जबकि बाबा साहब ने संविधान के अंदर एक बीटी एक्ट के अंदर एक प्रावधान किया था, क्योंकि आज़ादी के बाद इस बीटी एक्ट को समाप्त माना जाएगा, लेकिन उस बीटी एक्ट को आज़ादी के 76 साल के बाद भी अगर समाप्त नहीं किया गया तो ये बौद्धों के साथ अन्याय है। इस न्याय की लड़ाई में कौन आगे आएगा? इस न्याय की लड़ाई को कौन आज़ादी दिलाएगा? उस बुद्ध के इस मिशन को, बुद्ध के इन विचारों को कौन फैलाएगा? तो इसके लिए समाज को एकजुट होने की जरूरत है। समाज संगठित होगा तो अपने न्याय की बात करेगा, समाज संगठित होगा तो उस बोध गया के महाबोधि जो मंदिर है, वो स्थल है, उस पर बौद्धों का कब्जा हो पाएगा। और अगर संगठन उस स्थल पर संगठित होकर पहुंचेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, इन बौद्धों को न्याय मिल पाएगा। तो साथियों, हमारी वीडियो आप किस तरीके से देखते हैं हमारे चैनल पर अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी के साथ नमोदय, जय भीम।